जय माता दी सभी भक्तों को। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल विद नेहारो में। आज हम जा रहे हैं हिमाचल देवी दर्शन के लिए, जिसमें हम आपको हिमाचल के प्रमुख 6 देवी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा पे हमारे साथ, जिसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं माँ नैना देवी के दरबार से। हम चंडीगढ़ से ट्रैवल करेंगे बाई रोड। तो चंडीगढ़ से माँ नैना देवी के दरबार की दूरी जो 100 किलोमीटर है, वो 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। इसके लिए हम चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब हाईवे का रूट लेंगे, जिससे हमें 80 किलोमीटर चलने के बाद मां नैना देवी का रास्ता आ जाएगा और 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर मां नैना देवी का दरबार है हाईवे से। तो आपको बाई रोड आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो आनंदपुर साहिब ही है, और बस स्टॉप भी आनंदपुर साहिब है, जहाँ से आपको मां नैना देवी के दरबार के लिए टैक्सी और ऑटो की सेवा मिल जाएगी। माता का जो मंदिर है वो पहाड़ी की टॉप पर है, तो वहां तक जाने के लिए आपको कुछ सफ़र पैदल भी तय करना होगा, लेकिन रोपवे की सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाएगी, जो 150 रुपये प्रति व्यक्ति किराया है, जिसका जो सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चलता है। माँ का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं जब भगवान शिव के अपमान पर माँ सती ने अग्नि स्नान कर लिया था, तो भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करते हुए पूरी दुनिया में घूमने लगे थे, जिससे डर था कि पूरी दुनिया का विनाश ना हो जाए। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया था, जिसमें से माँ के नेत्र जो थे वो इस स्थान पर गिरे थे। इसीलिए इस स्थान को माँ नैना देवी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल के बिलासपुर जिले में पड़ता है, और कहते हैं यहीं पर माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया था, जिस वजह से इस मंदिर को महिषापीठ नाम से भी जाना जाता है। अब हम पहुंच गए हैं माँ के मंदिर में, और बारिश की वजह से यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रखी है, लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब नवरात्रे आने वाले हैं तो भीड़ आपको भरपूर मिलेगी। वहाँ पर 4 से 5 घंटे आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है। और कोहरा इतना ज़्यादा था, ये देखिए यहाँ से नॉर्मल टाइम में आपको पूरी वैली दिखाई देती है, लेकिन आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ वाइट हो रखा है, क्योंकि बारिश के समय में यहाँ पे कोहरा बहुत होता है। माँ देवी के आंगन में पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जो कहते हैं कि सदियों पुराने हैं, जिनकी उम्र लोगों को पता तक नहीं है कि कितने पुराने पेड़ हैं। माँ नैना देवी के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे हमारे अगले पीठ की ओर, जो है माँ चिंतपूर्णी का दरबार। माँ नैना देवी से माँ चिंतपूर्णी के दरबार की दूरी कुल 100 किलोमीटर के ही करीब है, जो हमें 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। मैं आपको बता दूं, जो रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसी रूट से जाएं, क्योंकि नैना देवी से चिंतपूर्णी देवी जाने का जो 2 रूट हैं, एक जो है पहाड़ी रास्ता है और एक है हाईवे का रास्ता। आप हाईवे के रास्ते से जाएं, जिसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 2 घंटे से पहले ही आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार पहुँच जाएंगे। हम सुबह 5 बजे चले थे और 8 बजे हम माँ नैना देवी के दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट भी किया, और अब हम जा रहे हैं माँ नैना देवी के दरबार। जो हाईवे पे चलने के बाद कुछ रास्ता ऐसा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी सड़क, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और 12 बजे के करीब हम पहुंच गए माँ चिंतपूर्णी के दरबार, और यहाँ पर आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ रहती है सारा साल, और नवरात्रों के समय में तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपके उसके अनुसार ही आए। यहाँ पर आपको भरपूर होटल और धर्मशाला देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर 12 बजे पहुँच चुके थे। सबसे पहले हमने कार लगाई पार्किंग में। पार्किंग की जो फ़ीस है वो 150 रुपीज़ पर कार है, और मैं भूल गया, माँ नैना देवी में जो पार्किंग की फ़ीस है वो 100 रुपये प्रति कार है। तो अब हम चल दिए माँ चिंतपूर्णी के दरबार की ओर। रास्ते में हमें दुकान वालों से पता लगा कि 12 से 12:30 के बीच माँ का दरबार बंद रहता है, इसलिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जब मंदिर खुलेगा तभी आप दर्शन कर पाएंगे। माँ चिंतपूर्णी के मंदिर का इतिहास भी कुछ इस प्रकार है, जो मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। कहते हैं असुरों के वध और बड़े बड़े युद्ध की जीत के बाद जब माँ भगवती की 2 सहयोगिनियों ने असुरों को मार उनका रक्त पिया था, तो भी उनकी प्यास नहीं बुझी थी। तो वो माँ भगवती के पास पहुंची थी और उनसे प्रार्थना की थी कि हे माँ भगवती, हमारी प्यास को शांत करे। तब माँ भगवती ने अपनी सहयोगिनियों की प्यास बुझाने के लिए अपना ही सिर काट दिया था और अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई थी। माँ भगवती के इसी रूप को माँ छिन्नमस्तिका या माँ छिन्नमस्ता या माँ चिंतपूर्णी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि पंडित माईदास, जो माँ चिंतपूर्णी के एक बहुत प्रसिद्ध भगत हुए, वो उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन माँ ने उन्हें दर्शन दिए। हालांकि इस जगह को छबरो कहा जाता था, लेकिन जब माँ ने आकर पंडित माईदास को उनके सभी तनावों से मुक्त किया, तो यह स्थान चिंतपूर्णी के नाम से अधिक लोकप्रिय हो गया।
आधा घंटा लाइन में लगने के बाद हम पहुंच गए माँ के दरबार के अंदर और अब हम करेंगे माँ चिंतपूर्णी के दर्शन। सोने से सजा हुआ माता का दरबार है और कहते हैं ये मंदिर एक सिद्ध पीठ भी है और शक्ति पीठ भी है। शक्ति पीठ इसलिए क्योंकि यहाँ पर माता का पैर गिरा था, इसलिए ये शक्ति पीठ भी है। और सिद्ध पीठ इसलिए क्योंकि माँ ने यहाँ पर अपनी दोनों सहयोगिनियों की प्यास बुझाई थी, उनकी मनोकामना को पूर्ण किया था और पंडित माईदास की चिंता को हर लिया था, इसलिए माँ चिंतपूर्णी भी इन्हें कहा जाता है। और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमें माँ चिंतपूर्णी माँ छिन्नमस्तिका के। दर्शन के बाद हम यहाँ पास में ही आंगन में एक विश्राम गृह बना हुआ है, वहाँ पर हमने थोड़ी देर विश्राम किया और उसके बाद यहाँ से प्रसाद लेकर हम माता के आंगन में और मंदिरों की ओर चले गए। कहते हैं माता के मंदिर को चारों तरफ से भगवान शिव ने सुरक्षा प्रदान की हुई है, जिसमें पूर्व में कालेश्वर महादेव मंदिर है, पश्चिम में नारायण महादेव मंदिर है, उत्तर में मकंद महादेव मंदिर है और दक्षिण में शिवबाड़ी महादेव मंदिर है। तो आप सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को सफल बनाए। माँ चिंतपूर्णी के आशीर्वाद तभी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आप हवन वगैरह पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं और अगर आपको कोई हवन कोई अनुदान करना है तो आप माँ चिंतपूर्णी.com साइट पर जाकर वहाँ से अपना हवन वगैरह बुक करवा सकते हैं। नवरात्रों में जब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आप VIP दर्शन के लिए भी माँ चिंतपूर्णी.com की साइट से ही बुक करें, जिसमें आपको 1100 रुपये देने होंगे 5 व्यक्तियों के VIP दर्शन के लिए। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि VIP दर्शन मंदिरों में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। माँ चिंतपूर्णी के काफ़ी अच्छे दर्शन करने के बाद अब हम चले हैं हमारे अगले मंदिर अगले पीठ की ओर, जो है माँ ज्वाला जी, जो यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में है और पहाड़ी रास्ता है, तो इस वजह से आपको 1 से सवा घंटा ज़रूर लग जाएगा माँ ज्वाला जी के दरबार पहुँचने में। रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट पहाड़ी रास्ता है, काफ़ी घुमावदार रास्ता है, तो अपने साधन से जाएं या बस से जाएं आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप माँ चिंतपूर्णी से माँ ज्वाला जी बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस की फैसिलिटी भी है, जिसकी टिकट 70 से 80 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो आप बस में भी जा सकते हैं, जो आपको 1.5 घंटे में माँ ज्वाला जी के दरबार पहुँचा देगी। हम बाई कार जा रहे हैं तो हमें 1 घंटे के करीब ही लगा। रास्ते में एक गिने चुने ही आपको होटल और ढाबे मिलेंगे, तो खाने का समय हो गया था, हमने खाना खाया और पहुँच गए माँ ज्वाला जी के दरबार। तो ये है माँ ज्वाला जी के दरबार जाने का रास्ता। जिस समय हम गए थे उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और लेकिन अब आने वाले 10 दिनों में नवरात्रे आ रहे हैं तो आपको यहाँ भरपूर भीड़ मिलेगी। तो आप अपना यात्रा उसी प्रकार प्लान करें, उसी प्रकार जाएं। माँ ज्वाला देवी मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से ही एक शक्तिपीठ है, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, क्योंकि यहाँ पर माँ की जीभ गिरी थी, जिस वजह से इस मंदिर को ज्वाला जी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को नागरकोट धाम और जोतावाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माता की 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जिनमें से जो प्रमुख ज्वाला है वो चांदी के जाला के बीच में, जिसका नाम महालाकी है। बाकी 8 जो ज्वालाएं हैं उनका नाम माँ अन्नपूर्णा, माँ चंडी, माँ हिंगलाज, माँ विद्यावासिनी, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका और माँ अंजी देवी है। और जब आप माँ ज्वाला देवी के दरबार जाएं तो अवश्य ही गोरख डिब्बी भी जाएं, जो माता के मंदिर से बिल्कुल ही सटा हुआ है। उसमें आपको एक गर्म पानी का कुंड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पानी बहुत ही गर्म और खौलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको स्पर्श करेंगे तो आपको बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा। और ये देखिए, ये माता की जोत जली हुई है, इसे महालाख की जोत कहा जाता है। जय माँ ज्वाला जी। और एक अन्य कथा के अनुसार कहते हैं कि मुगल बादशाह जो अकबर था, उसने ज्वाला देवी की शक्तिपीठ में लगातार जल रही ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया। वो अपनी सेना तक लेके आया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसने माता से फिर क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ करो, और माँ पर सोने का छत्र भी चढ़ाया था, लेकिन माँ ने उसको अस्वीकार करते हुए फेंक दिया था, जिससे वो इस ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया था जिसका आज तक भी पता नहीं लग पाया कि वो किस धातु का बना हुआ छत्र है। माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद सामने ही मंदिर के सैया भवन है, जहाँ पर माँ विश्राम करती हैं। आप यहाँ पर बैठकर आराम से विश्राम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वातावरण आपको यहाँ पर मिलेगा। हवन के लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। अगर आप हवन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। आप कांटेक्ट ज़रूर करें माँ ज्वाला जी श्राइन बोर्ड से। और माँ ज्वाला जी के मंदिर के सामने ही काफ़ी बड़ी मार्केट भी है, जिससे आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए माँ बगलामुखी के दरबार के लिए, जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था और 30 से 40 मिनट का रास्ता था। तो अब हम जा रहे हैं माँ बगलामुखी के दरबार। सुबह शाम के हमें बज चुके हैं 5।
आपको यहाँ पर बस की सुविधा भी मिल जाएगी, जो आपसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करेगी और आप पहुँच जाएंगे माँ बगलामुखी के दरबार। तो हम जब पहुँचे हमें शाम के 5:30 बज चुके थे और यहाँ पर रहने के जो ऑप्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो आप यहाँ ना ही होके तो ही बढ़िया है। आप यहाँ से सीधा कांगड़ा चले जाएं, उसका हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुँच गए माँ बगलामुखी के दरबार, तो करते हैं माता रानी के दर्शन और साथ में आपको बतलाते हैं यहाँ का इतिहास। माँ दुर्गा के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माँ बगलामुखी, जिनके नाम पर यह मंदिर समर्पित है, जिनके नाम से मंदिर है और जो यहाँ पर विराजमान भी है। माँ बगलामुखी ने बगुले का भेष लेकर राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से उनका नाम माँ बगलामुखी पड़ा। और यहाँ पर जो मूर्ति भी है माता की, उसे स्वयंभू एवं जागृत मूर्ति है वो, और वो बगुले की शेप में है, तो इसीलिए इस मंदिर को माँ बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर शत्रुनाशिनी यज्ञ भी किए जाते हैं, जिससे माता के भक्तों को शत्रु व बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने की क्षमता मिलती है। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी जाना जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उन पर माँ की पूजा की थी। तो वहीं भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना की थी। माँ बगलामुखी का मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और ये मंदिर महाभारत काल का माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था, जो कहते हैं अज्ञातवास के समय में एक ही रात में कर दिया गया था। और सबसे पहले यहाँ जो पूजा की थी वो स्वयं भीम और अर्जुन ने की थी। उन्होंने माँ से शक्तियाँ मांगी थी अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी प्रचंड यज्ञ वगैरह चलते रहते हैं, काफ़ी प्रचंड आहुतियाँ दी जाती हैं। तो आपको यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हाई एनर्जी आपको यहाँ महसूस होगी। आप बहुत ही हाई फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे इस मंदिर में आकर। और माँ बगलामुखी के मंदिर के पास ही नीचे खाई की ओर भगवान शिव का मंदिर है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम चल दिए माँ कांगड़ा देवी की ओर, जो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा इसलिए लगेगा क्योंकि जो माँ बगलामुखी से कांगड़ा जाने वाला रास्ता है वो हाईवे है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें बीच बीच में काम चल रहा है, तो वो आपको कच्चा पक्का सा मिलेगा। तो आपको वहाँ पहुँचने में 1 घंटा अवश्य लग जाएगा। और जैसे ही आप कांगड़ा एंटर होंगे तो कांगड़ा एंटर पे ही इस मोड़ पे आपको सामने ही दिखाई देगी सांगरिया धर्मशाला। हम 2 दिन और 1 रात की यात्रा में जो हमने 1 रात व्यतीत की वो इस धर्मशाला में व्यतीत की। आपको यहाँ पर अच्छी खासी पार्किंग मिल जाएगी, रूम्स मिल जाएंगे, डॉर्मेट्री मिल जाएगी और हॉल्स भी मिल जाएंगे। विश्राम करने के बाद सुबह हम नहा धोकर निकल गए माता के दर्शन के लिए। जो मंदिर है माता का वो बीच बाजार में ही है, तो हम सबसे पहले पहुंच गए पार्किंग में, जो 60 रुपये प्रति कार थी और 20 रुपये प्रति बाइक थी। कार पार्किंग में लगाने के बाद हम चल दिए मंदिर की ओर, जो पार्किंग से आधा से पौना 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और मंदिर में पहुंचने से पहले आपको जूता घर मिलेगा, जहां आप अपने जूते चप्पल आराम से निकाल सकते हैं। ये फ्री सेवा उपलब्ध कराई गई है माँ ब्रजेश्वरी देवी धाम की ओर से। मंदिर के सामने ही धर्मशाला भी मिलेगी आपको, अगर यहाँ आप विश्राम करना चाहें तो यहाँ भी विश्राम कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके लिए। फिर हम चले श्री ब्रजेश्वरी देवी माता के दर्शन करने के लिए। 51 शक्तिपीठों में से एक माँ ब्रजेश्वरी धाम नगरकोट में भी स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को नगरकोट धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर का निर्माण जो था वो पांडवों ने करवाया था। माँ ने स्वयं पांडवों को दर्शन दिए थे स्वप्न में कि मैं वहाँ पर विराजमान हूँ और मेरे मुख्य मंदिर का निर्माण वहाँ किया जाए, तभी पांडवों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको देखने से ही पता लगेगा कि मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन मंदिर का जो ऊपर का ढांचा है उसे बाद में नवनिर्मित किया गया था, भूकंप की वजह से जो क्षतिग्रस्त हो गया था। माँ यहाँ पर भैरवनाथ के साथ विराजमान है और कहते हैं जब कोई आपदा आने वाली होती है आसपास तो भैरवनाथ की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हवन कर माँ को आह्वान दिया जाता है कि वो उस आपदा को टाल दें। माँ कांगड़ा देवी या माँ ब्रजेश्वरी देवी कह लें हम, माँ तो माँ है। उनके दर्शन के बाद हम चल दिए हमारे अगले मंदिर, जो था माँ चामुंडा देवी, जिसकी दूरी यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की ही थी। तो हम सब जाएंगे माँ चामुंडा देवी के मंदिर। अगर आपके पास एक रात्रि अलग से है तो आप हिल स्टेशन है पास में ही मैक्लोडगंज, वहाँ भी जा सकते हैं। हम पहुँच गए हैं माँ चामुंडा देवी के दरबार। यह धाम श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर माँ चामुंडा देवी के साथ श्री नंदिकेश्वर भगवान शिव भी विराजमान है। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, क्योंकि पहले मंदिर ऐसा नहीं था, मंदिर को नया रूप दिया गया है, तो उसका काम चल रहा है। नवरात्रों तक शायद ये पूरा हो जाए, लेकिन
आपको यहाँ पर भीड़ भी भरपूर मिलेगी, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो 3 से 4 घंटे शायद आपको यहाँ लग जाए दर्शन करने में। माँ चामुंडा देवी के मंदिर के पीछे ही नंदीकेश्वर धाम है, नंदीकेश्वर मंदिर है भगवान शिव को, आप उस मंदिर में जरूर जाएं। इस मंदिर का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार है कि माँ ने यहाँ पर 2 राक्षस चंड और मुंड का वध किया था, इसीलिए इस मंदिर को चामुंडा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे भगवान नंदीकेश्वर भगवान शिव विराजमान है, इसलिए इस मंदिर को माँ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम कहा जाता है। और साथ ही ये मंदिर के जो एक मेन पिंडी रूप दर्शन है वो पहाड़ी के ऊपर है, जिसे हिमानी चामुंडा ट्रैक कहा जाता है। वो थोड़ा कठिन है, इसलिए राजा ने इस मंदिर का निर्माण नीचे करवा दिया था। यहाँ हमारी यात्रा संपूर्ण हुई, कुछ इस प्रकार की हमारी यात्रा थी। हमने वीडियो को जितना सिंपल हो सकता था सिंपल रखने की कोशिश की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।